अवतल दर्पण में सिद्ध करने जा रहे हैं हम लोग दर्पण सूत्र, यानी 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, यह अवतल दर्पण में सिद्ध करना है, ठीक ना। जहां u, v तथा f अपना खास अर्थ रखते हैं, u क्या है भाई, यहाँ पर जो है वस्तु दूरी है, v क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, और f क्या है, फोकस दूरी है। पहले हम प्रतिबिंब बनाएंगे। यहां पर ध्रुव हो गया P, ये हो गया F, यह हो गया C, वक्रता केंद्र से बाहर, वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र के बाद इधर अनंत हो जाता है, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हम कोई वस्तु रख दिए हैं AO। देखिए AO कोई वस्तु रखी गई है, तो ध्रुव से AO की जो दूरी हुई वह वस्तु दूरी हो गया U। यह जहां पर प्रतिबिंब बन रहा है IB, यह हो गया V प्रतिबिंब दूरी, और यह हो गया फोकस दूरी F, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी हो गया फोकस दूरी। दर्पण का कुछ नाम रख लेना है MM'। है जो C से परे रखी गई है, C से परे मतलब C से बाहर, C और अनंत के बीच में, जिसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब IB C तथा F के बीच बनता है। अब यहाँ पे देखिए OAC और IBC दो ठो त्रिभुज बन रहा है, दोनों त्रिभुज को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। त्रिभुज OAC तथा त्रिभुज IBC में देखिए कोण OAC 90 डिग्री, IBC भी 90 डिग्री, कोण OAC बराबर कोण हो गया IBC कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का।
OCA और BCI सम्मुख कोण है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दो जोड़ा इसमें सम्मुख कोण बना, एक ही बन रहा है। तो देखिए OCA बराबर हो गया एंगल BCI, यह हो गया सम्मुख कोण। इसलिए त्रिभुज OAC समरूप हो गया त्रिभुज IBC के। किस समरूपता से? एंगल से। जब समरूप हुआ, अभी तक आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे सर्वांग समता। अब यहाँ पे हम लोग को 10th में पढ़ना है समरूपता। समरूपता में होता है एंगल, और सर्वांग समता में आप लोग साइड पढ़े होंगे, साइड ट्रिपल साइड। इसमें अब ट्रिपल एंगल चलेगा, एंगल। उप प्रमेय है, यानी किसी भी त्रिभुज के दो त्रिभुज में पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दोनों कोणों के अगर बराबर है तो तीसरा तो ऑटोमेटिक तीसरे के बराबर हो जाएगा। और यह 90 हुआ, यह 90 हुआ, यह इसके बराबर हो ही गया, तो यह तो अपने से इसके बराबर हो जाएगा। तीनों कोण बराबर हो जाता है। इसको हम लोग उप प्रमेय करते हैं, डबल वाले को। तो समरूप हो गया तो संगत भुजाएं अनुपातिक हो जाएंगे। तो इसमें हो गया OA बटा में हो गया, यानी इसका ऊंचाई ले रहे हैं तो इसका भी ऊंचाई लेंगे IB। फिर ले रहे हैं इसका दूरी AC, तो इसका दूरी हो जाएगा BC। यह हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से अब यहां पे देखिए BIF एक तो एंगल यह भी बन रहा है, और यहां पे FN भी बन रहा है। तो अब लिखेंगे, अब त्रिभुज BIF तथा त्रिभुज FNN में वही चीज यहां भी है। देखिए यहाँ 90 डिग्री का एंगल, यहां भी 90 डिग्री का एंगल। IBF एंगल IBF बराबर हो गया NN'F। अब फिर देखिए यह इसका सम्मुख कोण हो गया BFI बराबर हो गया NFN'। इसलिए त्रिभुज BIF समरूप हो गया त्रिभुज FNN' के। इसलिए इसमें भी संगत भुजाएं अनुपातिक हो जाएंगे जैसे यहां पे हुआ है। इसलिए NN' बटा में IB बराबर FN' बटा में BF। यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसको लिख लीजिए, तब आगे फिर बढ़ाते हैं। अब यहां पे देखिए AP के जो है समानांतर है ON। जब दो समानांतर रेखाएं हों
तो उनके बीच की हर जगह लंबिक जो दूरी होगी हर जगह बराबर होगी। अगर यह 5 सेंटीमीटर है तो यह भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है। तो उसी तरह अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे, चूंकि एपी समानांतर है ON के, इसलिए AO बराबर हो जाएगा NN डैश। NN डैश। अब दो में मान रखने पर NN डैश किसके बराबर है? AO के। नीचे क्या है? IB। फिर उसके बाद FN डैश राइट में, और नीचे क्या है? BF। यह हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब 1 और 3 से तुलना कीजिए। देखिए OA बटा IB और AO बटा या OA बटा IB दोनों का LHS बराबर हो गया। अब लिखेंगे 1 और 3 से तुलना करने पर दोनों का LHS बराबर है, इसलिए दोनों का RHS भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो इसका RHS क्या है? AC बटा में BC। और इसका RHS क्या है? FN डैश बटा में BF। ये वाला साइड लिख लिए हैं। एक मिनट में उतार लीजिए इसको। आप लोग को समय दे रहे हैं, 1 मिनट में उतारिए ये वाला साइड को। अब हम यहाँ पर AC, BC, FN डैश और BF सबका मान रखेंगे हम लोग। AC पर विचार कीजिए थोड़ा सा। देखिए AC, यही ना है AC, यही दूरी है AC। AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पूरा AP पूरा ले लेते हैं दूरी, और उसमें से हम इतना को घटा देते हैं PC को, इस दूरी को हम लोग घटा देते हैं। पूरा दूरी ले करके इतना को घटा देंगे PC को, तो क्या बच जाएगा? AC। तो AC को हम लोग लिख सकते हैं AP माइनस PC। AP माइनस PC बटा में अब आ जाइए BC देखिए यह दूरी कह रहा है यहां से यहां तक। इसको क्या लिख सकते हैं भाई? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं PC पूरा, और उसमें से हम लोग घटा देते हैं BP। PC माइनस BC। BC को तो लिखना ही है। PC माइनस PB, PC माइनस PB हो गया बराबर। FN डैश को देखिए, FN डैश को, N डैश जो है लगभग ध्रुव के नजदीक है, ध्रुव के अति करीब है, इसलिए जितना हम लोग FN डैश को लिखेंगे वह PF के लगभग बराबर हो जाएगा। ध्रुव के नजदीक है N डैश,
इसलिए पी एफ बराबर हो जाएगा एफ एन डैश, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं पी एफ। अब बी एफ को देखिए, यह वाला दूरी लिखना है, यह वाला बी एफ। तो बी एफ को हम लोग लिख सकते हैं पी बी पूरा वाला, और उसमें से पी एफ घटा देते हैं इतना दूरी, तो यह बच जाएगा। तो पी बी और माइनस पी एफ हो गया। अब देखिए एपी, एपी क्या है भाई, यू है, यू है, एपी क्या है, यू है। पीसी, पीसी क्या है हम लोग पढ़े होंगे दर्पण में, सिद्ध करें कि एफ बराबर आर बाई टू। आर क्या है, वक्रता त्रिज्या है, तो आर बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2f। आर बराबर त्रिज्या गुणा करेंगे तो 2f हो जाएगा। तो आर यहां पे देखिए पीसी, पीसी क्या है, आर है, वक्रता त्रिज्या है, यहां से पी से ध्रुव यानी ध्रुव से और सी के बीच की जो दूरी हुआ वह वक्रता त्रिज्या हुआ। तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग लिख सकते हैं 2f। क्या लिख सकते हैं 2f पीसी, और वही चीज नीचे भी लिखना है तो फिर लिख देंगे 2f माइनस पीबी, पीबी भी है, भी हो गया बराबर पीएफ, पीएफ क्या है, एफ है। पीबी, अभी पीबी का वैल्यू लिखे हैं यहां पर, भी लिखे हैं हम लोग, भी, पीबी क्या है, भी माइनस पीएफ, पीएफ तो ऊपर लिखे हैं, एफ है। अब लिखेंगे हम लोग चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से। दर्पण में हम लोगों को चिन्ह परिपाटी पढ़ना है। चिन्ह परिपाटी क्या चीज है भाई, यानी एक तरह का एक तरीका है प्रतिबिंब को निर्धारित करने का, वस्तु को इंडिकेट करने का, सूचित करने का कि वस्तु किस अवस्था में है, कहाँ है, उसको बताने के लिए यहाँ पे चिन्ह परिपाटी निकाला गया। चिन्ह परिपाटी का मतलब यही होता है कि हम लोग देखेंगे कि जो प्रकाश की दिशा में कोई भी वस्तु है या प्रतिबिंब है, कोई भी किरण जा रही है प्रकाश की दिशा में, तो वह जो होगा धनात्मक होगा, और उसके विपरीत दिशा में होगा तो ऋणात्मक होगा। मुख्य अक्ष से ऊपर कोई वस्तु है तो धनात्मक होगा, और मुख्य अक्ष से नीचे कोई वस्तु है तो ऋणात्मक होगा। तो उसी आधार पर हमको देखना है कि प्रकाश की दिशा कौन हुआ भाई, इधर से जा रहा है तो इसके इस तरफ, यानी इधर जो भी होगा सब पॉजिटिव होगा, इसके इधर जो होगा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यू भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा। चिन्ह परिपाटी से यू, इस तरह तो हम लोग इसका दूरी लिखे हैं, लेकिन चिन्ह परिपाटी से यू का मान होना चाहिए माइनस। एफ जो है वो भी दर्पण के क्या कहा जाता है कि बाई तरफ है, तो बाई तरफ है तो इसका मान क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो माइनस तो पहले से है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी ये भी प्रकाश की विपरीत दिशा में है। यहां भी हो जाएगा माइनस 2f, प्लस है तो यह माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यह हो जाएगा प्लस है तो यह हो जाएगा माइनस, यह जो प्लस है ये भी हो जाएगा माइनस, यह जो माइनस है वह हो जाएगा प्लस। अब हम लोग तिरछा गुणा करेंगे इसका, माइनस यू प्लस 2f का गुणा होगा इसमें माइनस v प्लस f में, और माइनस f का गुणा होगा माइनस 2f प्लस v में। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यू भी, माइनस प्लस यह हो जाएगा माइनस यू एफ, माइनस 2vf, 2vf, माइनस है प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2f में f का होगा तो प्लस 2f स्क्वायर बराबर माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा 2f स्क्वायर, f में f का होगा तो f स्क्वायर, 2 है ही, प्लस माइनस माइनस, v में f का होगा तो vf।
तो 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट गया। समीकरण के दोनों तरफ अगर समान चिन्ह हो और उसका वैल्यू यानी उसका मान बराबर हो तो दोनों कट जाते हैं, क्योंकि प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस है प्लस माइनस कट जाएगा। अब बचा क्या, uv माइनस uf माइनस 2vf है, उसको हम ले जाते हैं उस पार, तो माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2vf, इधर माइनस है vf, तो uv माइनस uf और 2vf में से vf एक तो घट जाएगा तो एक तो vf बच जाएगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, uv uf vf यानी इसमें f भी 2 बार, v भी 2 बार, u भी 2 बार आया है, यानी इसमें 3 तरह की राशि है, u है, v है और f है। तो हम तीनों को यानी इन तीनों में हम u v f से भाग दे देते हैं, दोनों तरफ u v f से भाग देने पर तो uv बटा में uvf माइनस uf बटा में uvf बराबर vf बटा में uvf। uv से uv कट गया, uf से uf कट गया, अब vf से vf कट गया, तो क्या बचा, uv कट गया तो 1 बटा में f बच गया, माइनस uf कट गया तो 1 बटा में v बच गया, अब vf कट गया तो 1 बटा में u बच गया। अब देखिए आरएचएस में देखिए 1/u है, यह माइनस है, एलएचएस में 1/v माइनस में है, तो इसको हम लोग आरएचएस की तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/v, इधर क्या बच गया 1/f, तो 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f प्रूव्ड हो गया। उतार लीजिए, 1 मिनट का समय है। दिखाई दे रहा है। इसको उतार लीजिए, फिर अब हम लोग अगले क्लास में इस पे जो है सवाल बताएंगे। अभी आवर्धन है इसमें बताना, उसके बाद अभी प्रतिबिंब का निर्धारण है बताएंगे सब। इसको उतार लीजिए, इसको फिर घर पर ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा अपने से इसको बनाने का आज ही, तो समझ में आ जाएगा। अगर 2 बार बना लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद कल बता देंगे आप लोग को उत्तल दर्पण में यही फॉर्मूला।